सरकार किसी की भी हो, सरहद पर तो सैनिक ही लड़ता है। सरहद पे दांव जान जिसकी दांव पर लगी होती है वो सैनिक की होती है। तो सबसे पहले हमारे खबरों के खिलाड़ी के इस मंच से हम कर्नल मनप्रीत सिंह को, मेजर आशीष धोंचक को और डीएसपी हिमायू भट्ट को और साथ ही में एक जो जवान हमारे सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। और वो देश के लिए लड़े हैं, वो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं लड़े हैं, वो उस तिरंगे की शान के लिए लड़े हैं। अब आती बात राजनीति की, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे में धारा 370 को शुरुआत से रखा था, मंदिर को रखा था और वो अपने राजनीतिक एजेंडे पर कायम है। और लोग कहते थे कि 370 केवल एक राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा, हर चुनाव में आएगा, चुनाव आकर चले जाएगा, वोट मिल जाएगा, लेकिन नहीं हटेंगे। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए उसको हटा दिया गया है। जहाँ तक हम बात करें तो हमने उसी खूबसूरत घाटी में पर्यटकों की बढ़ती हुई तादाद देखी है, बर्फ में खेलते हुए बच्चे, महिलाएं और परिवार देखे हैं, G20 की वहां होने वाली बैठक देखी है और उसी डल झील में बर्फ की तलहटी में खूबसूरत शिकारे देखे हैं। और इन दृश्यों को देखने के हर हिंदुस्तानी तड़प रहा था। हम उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि गर बर्रुए ज़मी फिरदौस अस्त, हम ही अस्त। और उस कश्मीर में अगर बर्फ का रंग फिर से लाल हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए, तो उसके कारण को समझना पड़ेगा। हम अगर रक्षा विशेषज्ञों की बात करें, जिनको ध्यान से कल हमने सुना, अमर उजाला पर बताया भी है, तो पूरी रणनीति आतंकवादियों की बदल गई है। घरों में, गलियों में, परिवारों में छुपकर वो जिस तरीके से आतंकवाद करते थे, उससे निपटने का बहुत मजबूत तरीका भारतीय सेना ने अख्तियार कर लिया था। वो घरों में नहीं छुप पा रहे थे। जिस घर में छुपकर, जिस पनाहगाह में रहकर वो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, उस घर को ही ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता था, उनको उनके बिलों में घुसकर मार दिया जाता था। इसलिए वो एक जंगल वॉरफेयर की एक नई रणनीति के तहत पहाड़ों में, कोकरनाग जो ये कह रहे हैं, बड़ा दुर्गम पहाड़ी इलाका, और जैसी स्थिति कारगिल में बनी थी कि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा है, नीचे से आप जा रहे हो, दुश्मन को आप दिखाई दे रहे हो, आपको दुश्मन नहीं दिख रहा है। हम उनको ड्रोन से नहीं देख पाए, हम उनको हेलीकॉप्टर से नहीं देख पाए। हमारे हेलीकॉप्टर को तक उन्होंने मार गिराने का प्रयास किया। वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था जो बचाव के लिए गया था। जब मालूम पड़ गया कि हमारे जवान जो गए थे शुरुआत में, कमांडिंग ऑफिसर का इस पूरे अभियान में सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त होना छोटी बात नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर जो सीओ होता है वो उसके परिवार के मुखिया की तरह होता है, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए पूरी सेना ताकत से जुटी है। मुझे लगता है जैसे बारामूला में 2 आतंकवादी मार दिए गए हैं, ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, वो गुफा की आड़ में छुपे हैं और उनकी तैयारी ऐसी है कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे या हेलीकॉप्टर को मार गिराने की अगर क्षमता थी, तो उनकी रणनीति छोटी नहीं थी। बल्कि मैं कहूँगा कि इस पूरी घटना को हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं, उसका स्वरूप उससे कहीं बड़ा है। मैं इसको एक छोटे कार्य की, वो अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली कि अगर ये हमको गलियों में कश्मीर की ढूंढ लेते हैं, हमारे तरीकों को समझ गए हैं कि हम किस तरह परिवारों की आड़ लेकर उन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, तो हमने अपनी रणनीति बदलती। क्योंकि अब वहाँ आतंकवादी ज़्यादा नहीं रह गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो इस तरह की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहे हैं। पहाड़ पर चढ़कर बैठे हैं, गुफा में छिपे हुए हैं, तो आप उन पर बम बरसाएंगे, गोलियां चलाएंगे तो उन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनकी गोलियां हमारे जवानों तक पहुंच गई। इसको शायद समझने में कहीं गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ी सेना अपनी स्तर पर जांच लेगी। हमारी सेना बहुत सक्षम है अपनी गलतियों को ढूंढने, परखने और उससे सीख कर नया करने में। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है। जो सर्वोच्च बलिदान हुआ है वो सबको दुखी करने वाला है। पानीपत से, चंडीगढ़ से, मेजर आशीष धोंचक के परिवार से, जब उनका बेटा वर्दी पहनकर सलाम कर रहा था ना, आप उस दृश्य को देखिए। मुझे लगता है उस दृश्य को देखने के बाद शब्द खत्म हो जाते हैं, भावनाएं सब कुछ कहती हैं। उन भावनाओं के साथ देश खड़ा है और देश चाहता है कि ये जो सर्वोच्च बलिदान हुआ है, इसके प्रतिकार स्वरूप न केवल उन आतंकवादियों को खत्म किया जाए, बल्कि उनको पनाह देने वालों को खत्म किया जाए। और उसके लिए जो कुछ भी लगता है, जो कहा जाता है व्हाट एवर इट टेक्स, इस तरह के आतंकवाद को खत्म करने की लगातार कोशिशें हुई हैं, बहुत हद तक कामयाबी मिली है। आगे जाकर भी उसको खत्म करना चाहिए और उसको करने में कोई सक्षम है तो वो हमारी सेना है। उसको राजनीतिक इच्छा शक्ति का समर्थन जरूर चाहिए, वो उसे मिलते रहना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।